ओम श्री परमात्मा ने मैं अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साधुजनों का मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने गुरु जी की प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता पर। चतुर्थ अध्याय चल रहा है और कुछ चीज़ें समाज में कुछ लोग समझते हैं कि ये विवादास्पद हैं, और वो विवादास्पद क्यों हैं? क्योंकि उनकी सही व्याख्या नहीं है। तो उसमें से एक श्लोक आता है, मैं उस श्लोक की बात गुरु जी से करना चाहूँगा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माँ विद्या कर्तारमव्ययम्। ये जो है भगवान कृष्ण ने कहा है। तो ये जो चातुर्वर्ण्य है और गुण कर्म विभाग है, ये दो बातें आती है, उनका आपस में कुछ रिलेशन है। उसका साइंटिफिक रिलेशन क्या है, वेद उपनिषद और हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं और किस तरीके से लोगों ने तोड़ मरोड़ के उसको प्रस्तुत किया है। क्योंकि विवादों की भी चर्चा करना और उसमें से सही बात को कहना जो है विद्वानों का कार्य होता है। तो उस संदर्भ में मैं ये प्रश्न आज जो है अपने पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनका क्या संबंध है गुण कर्म और विभाग से। क्योंकि सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये मैंने बनाए हैं। तो जब भगवान ने बनाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। और क्योंकि अलग अलग विद्वान, अलग अलग टीकाकार अलग अलग युगों में अलग अलग अर्थ करते हैं। तो ये एक जो है परंपरा होती है, लेकिन सही अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण किस अर्थ में कहना चाह रहे थे, तो ये मैं सुनना चाहता हूँ अपने गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से कि उन्होंने वेदों में, उपनिषदों में और ये जो सारे ग्रंथ हैं जिनका उन्होंने अध्ययन किया है और इतने वर्षों से 35-40 साल से व्याकरण विभाग में उन्होंने जो पढ़ाया है, उसके आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे तो हम सब का लाभ होगा। तो मैं अब अपने गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी की तरफ चल रहा हूँ, जो इस गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक की जो है अब व्याख्या करेंगे। तो मैं अब उनकी तरफ चल रहा हूँ। तो गुरु जी कृपया ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा, तो कृपया एक बार आप भी बाद में पढ़ देंगे और उसका विश्लेषण करेंगे जो वैज्ञानिक है और जो सबको समझना चाहिए आपकी दृष्टि से, और भगवान कृष्ण किस अर्थ में बताना चाह रहे थे, कृपया विश्लेषित करें। व्याख्या मुद्रां कर सरसिजै पुस्तकं शंख चक्रे बिभ्रत भिन्न स्फुटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृत विशदैरंसुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयात् तनघ महिमा मानसे वागतीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल को का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जनगण एवं इसके संस्थापक, प्रबंधक और व्यवस्थापक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, ये प्रश्न इस श्लोक से संबद्ध जो आपके द्वारा उपस्थापित किया गया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने इसकी अपने अपने सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या की है, किंतु वास्तविक व्याख्या क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने श्लोक पढ़ने के लिए कहा, तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान अपने को कह रहे हैं कि अकर्ता, अकर्तारम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्, जो अविनाशी है और जो अकर्ता है, मतलब कुछ भी न करता हुआ सब कुछ करता है, तो अकर्ता है। क्यों करता है, कैसे करता है, उसकी व्याख्या तो होगी। और उन्होंने कहा कि मया
चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। कथम सृष्टम? गुण विभागशः कर्म विभागशः। यहाँ पर गुण कर्म विभागशः दिया हुआ है। विभागशः का संबंध गुण से भी हो कर्म से भी। तो गुण विभागशः कर्म विभागशः माने गुण के विभाजन से और कर्म के विभाजन से हमने ये सृष्टि की है चारों वर्णों की। ये गुण क्या है और कर्म क्या है? तो जैसे आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके जो उपकरण होते हैं उस वस्तु के निर्माण में उनको आप जुटाते हैं। जैसे कि आप चिकित्सक हैं, कोई औषधि बनानी है तो उस औषधि के लिए जो जो घटक द्रव्य रहते हैं उनको पहले आप उनको एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके फिर उसके जो उस औषधि बनाने की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हैं और इसके बाद उस औषधि को बनाते हैं। आप जिस औषधि को बनाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो औषधि का जो है स्वरूप है, तो मुख्य आपके 3 सिस्टम माने जाते हैं और वो है कफ वात पित्त। तो कफ के बढ़ने पर किस औषधि का सेवन होगा, पित्त के बढ़ने पर किस औषधि का सेवन होगा और वात के कुपित होने पर किस का सेवन होगा, इसको ध्यान में रख के औषधि का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सृष्टि जो है संपूर्ण सृष्टि है, ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। ये जो सृष्टि है ये त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं। तो ये तीनों गुण के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि हुई है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मक सृष्टि कहा जाता है। तो जितने भी संसार के जितने भी है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, तत्त जीव हो, तत्त प्राणी हो, सब में इन तीनों गुणों को सहारा लिया गया है। तो जब संपूर्ण सृष्टि की संरचना में तीनों गुणों का योग है, वही 3 गुण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि 4 वर्ण उनकी सृष्टि में भी ये लागू होता है। तो यहाँ गुण विभागशः का मतलब होता है सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के तात्पर्य से इसका तात्पर्य। जी गुरु जी, तो इसको आयुर्वेद में कहा गया है गुरु जी महागुण। तो ये मानसिक गुण भी हैं, सत्व रज तम। ये आयुर्वेद के छात्रों को मैं 2 लाइन बताना चाह रहा था, अब आप अपनी बात आगे रखें। मानसिक गुण आप कह रहे हैं, मानसिक गुण ही नहीं है ये, जो आपके आत्मा में मन में रहते हुए भी ये घटक द्रव्य के अंतर्गत है जिससे आपका निर्माण होता है। जैसे आप कफ का अपनोदन करने के लिए औषधि बनाते हैं, तो कफ का अपनोदन सामर्थ्य उस औषधि में होता है, उसके घटक द्रव्यों में होता है। इसी प्रकार वात नाशक दवा जो बनाते हैं, वात को नाश करने के जो घटक तत्व सब में रहता है। तो आप 4 वस्तु मिला करके औषधि को बनाए तो उस चारों में कुछ भिन्न भिन्न उसमें रसायन हो गए। एक ही रसायन चारों में नहीं हो सकता, और रसायन के 4 रसायन बनाने के बाद तब आपका एक औषधि बनती है। ठीक उसी ढंग से प्राणियों के निर्माण में भी वो घटक द्रव्य लगते हैं। तो घटक द्रव्यों के आधार पर वो स्वभाव बनता है उसका। जैसे हम लोगों ने पहले कहा सूक्ष्म शरीर की रचना का जो स्वरूप है, तो उसमें जो है आपका जो पहले बनता है, आपका शरीर बनेगा। शरीर के पहले आपका जो आत्मा तत्व है, आत्मा के साथ प्रकृति का सिस्टम बनेगा। उसमें आपको पहले बुद्धि तत्व होगा, अहम तत्व होगा, फिर एकादश जो है 5 तन्मात्राएं होंगी, 11 इंद्रिय होंगे, ये पूरा सिस्टम बनता है। तो ये बुद्धि तत्व से लेकर के और 11 इंद्रिय मन तक का जो सिस्टम है, इसमें त्रिगुणात्मों का पुट होगा। अब इसमें किसका सात्विक स्वरूप अधिक बनेगा, किसी में राजस स्वरूप अधिक बनेगा, किसी का तामस स्वरूप बनेगा, किसी का मिश्रित स्वरूप बनेगा। तो ये चीज सबको नहीं जान सकता है। जैसे आप लोग बनाते हैं कि कोई सहस्त्र पुटी औषधि बनती है, कोई शत पुटी बनती है, कोई 10 पुटी बनती है। अब वो पुट कितना देना, कैसे देना है, वो सामान्य व्यक्ति जान सकता है क्या? साधारण वैद्य भी नहीं जान सकता है, जिसने अपने गुरुजनों के साथ बैठ करके उसको देखा है, समझा है, वहां पर मेहनत किया है,
वही व्यक्ति उन औषधियों का निर्माण कर सकता है। जी गुरु जी, आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सांख्य के अनुसार जो अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक और राजस मिल करके ये एकादश इंद्रियों का इधर निर्माण कर रहे हैं, जैसा उसमें बताया जाता है। हम लोग आयुर्वेद में सृष्टि विकास क्रम में बताते हैं। हाँ, और तो राजस और तामस मिल करके ये पंच महाभूत उनको बना रहे हैं। तो इनकी चर्चा आप इस तरफ संकेत करना चाह रहे हैं कि वो जो हमारी प्रकृति है, तो सत्व, रज, सात्विक, राजस और तामस प्रकृतियां भी बताई गई हैं, जिसे स्वभाव आपने कहा। वही प्रकृति के माध्यम से ही आपका सिस्टम तैयार होता है। तो वो मानसिक प्रकृतियां भी बताई गई। हाँ, मानसिक माने उनको आप कहते हैं कि अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उसके निर्माण में सात्विक, राजस, तामस ये तत्व उसमें संक्रांत किया जाता है। जो देह प्रकृति भी बताई गई, वातल, पित्तल, कफल, उसमें भी इसकी डोमिनेंसी होती है। वही है, मतलब मानस में भी होती है और दैहिक में भी। तो जो वातल, पित्तल, कफल और दंदज, ये इस तरीके से जो आयुर्वेद में वर्णन आता है, तो आप उस तरफ संकेत कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य सिस्टम है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। जी, सूक्ष्म शरीर आपका हो गया अंतःकरण, जो हमने बताया, बुद्धि तत्व, अहम तत्व, 10 इंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 5 महाभूत। 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो ये तो 5 महाभूत से ही सबका शरीर है। 5 महाभूत को हटा दीजिए तो आपका सूक्ष्म शरीर हो गया। और 5 महाभूत जब लग गए तो 5 महाभूत में सत्व, रस, तामस का भी अंश है और वो जो आपका सूक्ष्म शरीर उसमें भी है। ऑल सिस्टम में पूरा बनेगा, पूरा आएगा वो। जी गुरु जी, और पंच महाभूत के घटक भी जो है, हाँ, वो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, उसमें भी सत्व, रज, तामस की डोमिनेंसी और कि किसमें कौन सा जो है प्रधान हो रहा है, कौन सा किस मात्रा में है, ये सब चर्चा हमारे आयुर्वेद में। इसीलिए आप कहते हैं कि ये औषधि जो है वो सत्व गुण प्रधान है, ये औषधि रजोगुण प्रधान है, ये औषधि जो है तमोगुण प्रधान। आप खुद बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका विचार है। तो अगर द्रव्य में अर्थात पदार्थ में अगर सत्व रजतम नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये सही है? अभी आप जब व्रत में रहते हैं कि भाई सात्विक पदार्थ खाना चाहिए, इसके बाद जब आप कहीं जाते हैं किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में तो कहते हैं भाई यह अनेक प्रकार के व्यंजन होना चाहिए, षड्रस व्यंजन होना चाहिए। तो षड्रस व्यंजन पूर्ण सात्विक नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है राजस भी रहेगा। और अगर आप चले जाइए कुछ लोगों के जो जिनका नाम हम लोग ले नहीं सकते, ऐसे द्रव्यों का भोजन करते हैं तो वहाँ वो तामस का स्वरूप हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जो घटक जो द्रव्य है, भोज्य पदार्थ भी है या औषधि पदार्थ है, तो जो आपके मस्तिष्क को परिवर्तन करते हैं, जिस पर एक बार चर्चा चली थी। जैसे हमारे यहाँ एक श्लोक क्या कहते हैं, एक कहावत है या उक्ति है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो तात्पर्य उसका क्या है कि भोज्य पदार्थ भी आपके मन को प्रभावित करते हैं, इसलिए सत्व रज तम की प्रधानता सर्वत्र होती है। तो हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा गहन है और बहुत है। इसी प्रकार ये जो है गुण की सिस्टम में कैसे बनता है, तो इसमें हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से सत्व प्रधान होता है, 100% जो सत्व प्रधान है, जिसमें न तो रज का संबंध है न तामस का संबंध, ऐसा व्यक्ति है वही ब्राह्मण का शरीर धारण कर सकता है। और उसके गुण, उसके कर्म क्या होंगे? क्योंकि गुण कर्म विभागशः, पहले एक सिस्टम को पकड़ते हैं फिर दूसरे सिस्टम को पकड़ते हैं। तो अब उसके ये तो हो गया गुण, सत्व प्रधान होगा, गुण विभागशः हो गया। कर्म विभागशः का तात्पर्य क्या है? तो उसके अंदर इतने कर्म का सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जिसको गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्राह्मण के कर्म। तो ये जब पूर्ण सात्विकता होगी इसमें, उसी में ये सब के सब गुण कर्म जो है उसमें वो विकास उनका होता है। कृपया गुरुजी से श्लोक का अर्थ भी पूरा एक चीज बताऊंगा, एक बार अर्थ पढ़ते हैं। तो शम
क्षम का मतलब पूर्ण शांति हो, किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के उपद्रव उपस्थित होने पर भी उसका शांत स्वरूप है वो भंग ना हो। दूसरा क्या है, दम, माने जितेंद्रिय पना उसके अंदर हो। तीसरा जो है तपश्चर्या, अर्थात वो जो है धर्म कार्य के लिए जो है कष्ट सहने का भी उसके अंदर हो, तपश्चर्या हो, आराधना का उसका स्वरूप हो, और मन वाणी कर्म से पूर्ण रूप से पवित्र हो। शौचम, शौचम का अर्थ होता है मन वाणी और शरीर से तीनों से जो पवित्र हो। और शांति, शांति का मतलब क्षमाशील, किसी भी प्रकार की कोई अपराध है या कुछ भी है तो क्षमा स्वभाव होना चाहिए। दूसरा क्या है, आर्जव माने सरल स्वभाव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और अपने शास्त्र का वेद आदि का ज्ञान उसको होना चाहिए। और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का तात्पर्य क्या है कि विज्ञान का तात्पर्य है कि उसको उन संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसमें नई चीज का आविष्कार करने की क्षमता होनी चाहिए। और आस्तिक्य भाव, आस्तिक्य भाव का मतलब होता है कि परमात्मा में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए उसकी। तो ये जो कर्म जिनके होंगे वो यही कर्म है। तो जो सृष्टि करता है वो ये देखता है कि जो जीव विशेष है इसके अंदर पूर्ण सात्विक भाव है कि नहीं, इसके अंदर शमो दम शौच आदि ये जो कर्म है ये इसके अंदर है कि नहीं। जब उनको पूर्ण रूप से समझ लेते हैं भगवान तो उसको, उस जीव को ब्राह्मण कुल में उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से जो सोचते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो सत्व के साथ साथ रजः प्रधान हो, अर्थात सत्व प्रधान, सत्व भी उसके अंदर हो और रजोगुण की प्रधानता बन रही हो, माने सत्व मिश्रित रज प्रधान हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो ये गुण जिसके अंदर होंगे और उसका कर्म क्या होगा, तो उसके कर्म के लिए भी गीता में 43वें अध्याय में बताया गया कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम, अर्थात उसके अंदर शौर्य होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए उसको। और तेज, तेज का मतलब यह है कि जिसके सामने अन्य जितने भी लोग हैं वो अपने को ऐसा अंदर करें कि यह इस व्यक्ति के शासन को मानना चाहिए। इसको आप प्रभाव या दूसरे शब्द में आप लोग इंग्लिश में जो कहते हैं उसका पर्सनालिटी जिसको कहते हैं। और धृति, अत्यंत धैर्यवान की स्थिति उसकी बननी चाहिए। और कुशलता, प्रत्येक काम में कुशलता उसकी होनी चाहिए। और युद्धे चापी अपलायनम, जहाँ पर ऐसी दृढ़ सी अपने राष्ट्र की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना है या किसी दीन दुखी की रक्षा करना है, तो ये नहीं देखा कि 10-20 आदमी आ गए हैं तो हमको मार डालेंगे तो यहाँ से भाग लो, पहले अपनी जान बचाओ, ऐसा नहीं। उनके विषय में डट के मुकाबला करके और उनकी रक्षा का पूर्ण रूप से स्वरूप बनावे, तो ये कर्म उसके अंदर होना चाहिए। और दान देने का स्वरूप होना चाहिए हमेशा, जो जिनको आवश्यकता है, जो जिनकी सहायता करनी है उनको दान देकर उनकी सहायता करना चाहिए। और ईश्वर भावश्च, उसमें उसको नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। समाज का जो है नेतृत्व करने का जो क्षमता हो, तो ये जो कर्म जिसके होते हैं तो ये कर्म उसी के अंतर हो सकते हैं जो सत्व के साथ साथ रज प्रधानता बने। तो सत्व पूर्वक रज की प्रधानता रूप गुण और शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध में से अपलायन, दान और ईश्वर भाव, ये जो कर्म जिसके अंतर है, तो उस ऐसे जीव को भगवान क्षत्रिय कुल में उत्पन्न करते हैं या क्षत्रिय रूप में बनाते हैं उसको। और इसी तरह से वैश्य का गुण क्या है, तो वैश्य का गुण है जो तम के साथ साथ रज प्रधान हो, तम गुण भी हो और रजा। क्योंकि देखिए जितना भी व्यापार है, जो काम है, बिना झूठ बोले नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यापारी अपने कह दे कि मैं एक भी झूठ नहीं बोलता हूं और पूरा व्यापार मेरा सुंदर चल रहा है। अभी आप जितने विज्ञापन देखते हैं कुल झूठे रहता है,
उसमें मुश्किल से 10% सही है, बाकी 90% गड़बड़ रहता है। तो इसी तरह से व्यापार में अगर व्यापारी ये कहे कि हम इस वस्तु को 500 रुपए में लाए हैं और आपको हम जो है आपको 450 में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि घाटा से अगर कोई व्यापार करे तो कितने दिन करेगा। तो अगर वो आपको 500 रुपए में दे रहा है या 450 में दे रहा है, तो निश्चित का 250-300 की उसकी वस्तु होगी और आपको 450 में और 50 रुपए कम करके आपसे उसने एहसान भी ले लिया। तो ये व्यापार का एक स्वरूप है। तो वो व्यापार तभी बनेगा जो उसको झूठ का भी सहारा लेना पड़ेगा, कहीं कपट का भी सहारा ले, तो कपट, झूठ इत्यादि ये तमोगुण का स्वरूप है। तो जब तक तमोगुण नहीं होगा तब तक व्यापार भी नहीं होगा। इसी प्रकार कृषि कर्म करते हैं, अनेक जीव हिंसाएं होती है, तो अत्यंत सात्विक जीव हिंसा नहीं कर सकता तो कृषि कर्म ही नहीं कर सकता है। इसी प्रकार गो पालन आप करते हैं, गो पालन में भी अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, उनको ले जाना है, उनकी सेवा करना है, कुछ भी करना है। कभी कभी आप गुस्सा होते हैं तो कुछ उनको दंडित भी करते हैं, इत्यादि जो अनेक क्रियाकर्म हैं। तो वो उसमें सत्व का भी योग यद्यपि हल्का फुल्का समय रहता है, परंतु प्रधानता क्या है, तो रजोगुण के साथ तमोगुण की प्रधानता होगी। रजोगुण उसमें अल्प होगा, तमोगुण की प्रधानता होगी, तभी वो कर्म कर सकते हैं। तो ऐसे जो है रजोगुण के साथ साथ जो है तमोगुण के साथ जो रजोगुण की अत्यधिक जो प्रधानता होगी वो वैश्य का कर्म होगा। तो वैश्य का कर्म क्या है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। तो कृषि करना, गो की रक्षा करना, वाणिज्य कर्म करना, ये कर्म का जो स्वरूप है, तो ये वैश्य का होता है। इसलिए वहां पर जो जीव ऐसा है जिस जीव में जो है तमोगुण के साथ साथ रजोगुण की अधिक प्रधानता है और जिसमें इन कर्म करने का स्वाभाविक स्वरूप रहता है, ऐसे व्यक्ति को उसको वैश्य कुल में उत्पन्न होता है। और इसी तरह से जो रजोगुण के साथ तमः प्रधान है, तो वो शूद्र का शरीर धारण करता है और शूद्र कुल में उत्पन्न होता है, जिसका कर्म जो है तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम गीता में कहा गया। तो परिचर्या का मतलब क्या होता है, लोग परिचर्या का गलत अर्थ लगाते हैं। परिचर्या मतलब दूसरे के पैर मीजना, दूसरे का टहल करना, ये नहीं परिचर्या। परिचर्या का मतलब है कि अपने कला के माध्यम से अपने जो है अन्य किसी जो है गुण के माध्यम से संपूर्ण समाज की सेवा करना, वो परिचर्या का मतलब। जैसे कोई एक व्यक्ति बढ़ई है, तो बढ़ई जो है वो अपने बढ़ई कर्म के द्वारा समाज की सेवा कर रहा है। कोई राजगीर है तो वो अपने राजगीरी कर्म से कर रहा है। कोई जुलाहा है तो वस्त्र के द्वारा सेवा कर रहा है। कोई लोहार है तो लोहार के द्वारा। कोई जितने लोग हैं वो सब किसी ना किसी जो है कलाओं से, जिसको हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए। और कोई कुछ नहीं करता है तो कृषि कर्म में उसको कुशलता है, कृषि कर्म में सहायता करता है। और जितने भी कर्म है, जैसे अभी कोई ब्राह्मण है वो यज्ञ आदि कर्म करने वाला है तो उसका यज्ञशाला कौन बनाएगा। इसी प्रकार जो है क्षत्रिय, उसको युद्ध करना है तो युद्ध की सामग्री कौन तैयार करेगा। वैश्य कर्म उसको करना है तो उसमें चाहे वो वाणिज्य कर्म हो, बिना सहायता का अकेले वाणिज्य कर्म नहीं हो सकता है, बिना सहायता के कृषि कर्म नहीं हो सकता है, बिना सहायता के जो है आपका गोरक्षण वाला, अगर एक गौ हो, 2 है, 4 गौ है तब तो ठीक है, परंतु की 100 गौ है, 200 गौ है, 500 गौ इत्यादि का उनकी सेवा करनी है तो आपको एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। तो सबको सहायता प्रदान करना और दूसरे के जो अपने कलाओं के माध्यम से समाज की सेवा, वो परिचर्या है। तो वो परिचर्या का काम उनका है। तो उसके लिए आपके अंदर उतनी सहन शक्ति जब रहेगी, आप धूप भी सह सकेंगे, आप ठंडी भी सह सकेंगे, आप अधिक देर तक बिना खाए भी काम कर सकने का सामर्थ्य आपका होगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। वो भी एक तपस्या है। तो ये जो गुण है, इन गुणों के कारण ही भगवान ने तत्त जीव को उन क्षेत्रों में उत्पन्न किया। अब कभी प्रश्न ये होता है कि आप भारत में ही अन्य जगह क्यों नहीं है। प्राय प्रश्न आता है कि अगर 4 वर्ण भगवान ने हो तो केवल भारत में पैदा किए, दूसरी जगह क्यों नहीं पैदा किए।
अमेरिका में भी कर दिए होते, ब्रिटेन में भी कर दिए होते, और कितने मुस्लिम देश हैं वहाँ भी कर दिए होते, तो केवल भारत में क्यों किया? तो इससे ये ज्ञात होता है कि लोगों ने इसको खाने कमाने के लिए साधन बना लिया कि आप ऊंचे हैं, आप मध्य हैं, आप फलाने, आप ढकाने हैं। तो ये जितने तर्क हैं ये सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में चातुर्वर्ण की सृष्टि थी। आज भी कई क्षेत्रों में अभी कहाँ जापान या जर्मन में उल्लेख है कि कम से कम 3000 वर्ष पूर्व का या 5000 वर्ष का शिवलिंग मिला है, 28,000 वर्ष का पूर्व का मिला है। तो आज भी अगर उत्खनन किया जाए पूरे विश्व में तो आपको भारतीय संस्कृति के जो है चिन्ह आपको प्राप्त होंगे। तो तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी और वो भगवान के द्वारा सृष्टि क्रम से थी, किंतु लोग जो है काम, क्रोध, लोभ, द्वेष के बल होकर के धीरे धीरे लोग अपने को उसमें उत्पन्न हुए, जो अपने को नेता माने। उन्होंने भारतीय संस्कृति को छोड़ करके अन्य संस्कृति को उपस्थापित किया और फिर उसको विद्वेष कर उसको हनन करने काम किया। आज भी बहुत से काम सब हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। और इसी कारण है उसके लक्षण आज भी उन प्रजातियों में दिखाई पड़ते हैं। कोई अत्यंत सात्विक दिखाई पड़ रहा है, तो कोई जो है उसके अंदर ईश्वर भाव दिखाई पड़ रहा है, तो किसी के अंदर वाणिज्य की प्रवृत्ति बहुत अधिक जा रही है, तो किसी के जो है वो लोगों की परिचर्या के विषय में जा रही है। तो ये जो है इसी को कहते हैं वर्ण सांकर्य। जब हम एक ही क्षेत्र में रहकर और काम कर रहे हैं तो वहां पर वर्ण का पूरा स्वरूप और गुणों को पूरा स्वरूप वो डेवलप दिखाई पड़ता है, और जहां पर वो सिस्टम चेंज हो जाता है वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। जैसे अभी आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो अगर आपको सही द्रव्य न मिले तो आप क्या करेंगे? आप उस वस्तु का सही ढंग से निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज प्रकृति में भी लागू होती है। तो ये सिस्टम प्राकृतिक है। जैसा अभी हमने बताया कि वो सत्वगुण आदि जो तीनों गुण हैं उनका जो प्रभाव है, उनका जो सिस्टम का उनका वो मानसिक तौर पर भी होता है, और उनके जो आपका जो शरीर का निर्माण होता है उसमें भी उनकी स्थिति बनती है। तो ये है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः का सिस्टम। तो इस यहाँ पर जो गुण है वो सत्व रज तम के रूप में गुणों का लिया जाता है, और कर्म जो लेते हैं वो प्रत्येक के लिए निर्धारित जो उनके स्वाभाविक कर्म, आयातित कर्म नहीं। तो स्वाभाविक कर्म आयातित कर्म में क्या अंतर है? स्वाभाविक कर्म यह है कि आपको स्वतः वो कर्म में प्रवृत्ति आपकी जन्म से हो रही है, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है। और आयातित क्या है कि आपने जबरदस्ती किसी चीज को सीख लिया और उसको आप अपना के उस काम को कर रहे हैं, वो आयातित हुआ, माने आरोपित हुआ। आपके पास वो था नहीं, आपने उसको अपने ऊपर आरोपित किया। तो आरोपित विषय को लेकर के, गुण कर्म को लेकर के अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो शास्त्रीय यह पद्धति नहीं है, वो स्वतः स्फूर्त है, जो अप्रामाणिक है और असंगत है और समाज को भ्रष्ट करने का एक तरीका है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता के इन स्वरूपों को मान करके और उसके सिस्टम से अपने को ढालना चाहिए और वैसे कर्म करना चाहिए, तो उससे ही व्यक्ति को सर्वथा लाभ है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है स्वेसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभावज कर्मों को पालन करते हुए ही उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें 3 रहस्य हैं। पहला रहस्य ये है कि आप अपने उन गुणों को समझें, अपने कर्तव्य कर्म को समझें, अपने स्वाभाविक कर्म को समझें और उसके अनुसार अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बनाएं। नंबर 1। नंबर 2, अपनी उदात्तता को सिस्टम में रखें। नंबर 3, अपने कर्म को करते हुए समाज की सेवा के भाव को लेकर करें और किसी से भी विद्वेष न करें। ये बड़ा है इसलिए इसके विद्वेष है, यह छोटा है उसे विद्वेष करना है, ये बहुत ऊंचा है इसलिए विद्वेष करना है, ये बहुत नीचा है इसलिए विद्वेष करें। क्योंकि कोई भी कर्म न नीचा है न कोई कर्म ऊंचे हैं, प्रत्येक की उतनी ही शोभा होती है। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में करेला भी आपको स्वादिष्ट लगता है और मिठाई भी आपको स्वादिष्ट लगती है, मिर्चा भी आपको स्वादिष्ट लगता है,
तो अचार भी स्वादिष्ट लगता है। तो जिस तरह से भोजन में खटाई, मिर्चा, ये षडरस जितने व्यंजन हैं वो सबके सब स्वादिष्ट लगते हैं, उसी तरह से समाज में भी चारों वर्ण के जितने लोग हैं जब बड़े प्यार से सबको ये प्रत्येक का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण को भी चाहिए वो सबको सम्मान करे, और बाकी क्षत्रिय को भी चाहिए सबका सम्मान करे, वैश्य को भी चाहिए सबको सम्मान करे, शूद्र को भी चाहिए सबका सम्मान करे, और प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित है, क्योंकि प्रत्येक सम्मान का वो पात्र है। और जो लोग किसी को किसी भी प्रकार से अपमानित करना चाहते हैं, चाहे वो जिस रूप में हो, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, न समाज सम्मत है और न मानवता सम्मत है। तो प्रत्येक का सम्मान करना, प्रत्येक की सहायता ग्रहण करना, प्रत्येक को अपने से अच्छा समझना और अपने को भी अच्छा समझना, क्योंकि आत्मसम्मान और पर सम्मान दोनों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। यही संदेश हमको इस श्लोक से प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं मैं इनका करने वाला, मैं अर्थात मैं का मतलब श्री कृष्ण नहीं, मैं का मतलब सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के ही अवतार भूत भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वो कहते हैं तस्य कर्तारम माम विद्धि। माम माने माम परमात्मानम सृष्टिकर्तारम परब्रह्म स्वरूपम, परब्रह्म स्वरूप मुझको आप समझो, क्योंकि मैं उनका अवतार स्वरूप हूँ। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया, कृष्ण साक्षात भगवान स्वरूप है, ऐसा तो जो है विष्णु पुराण में कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए साक्षात परमात्मा जो है वो कृष्ण बनकर के है, इसलिए वो कहते हैं कि माम विद्धि, मुझे आप जानो। और यद्यप मैं करता हूँ, अकर्ता कौन होता है? जिसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तो वो उसको कुछ नहीं करता है, परंतु दूसरे के लिए उसको करना पड़ता है। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो कुछ भी न करे, बैठा रहे, तभी उसको आनंद है, हर सुख भोग के साधन उसके पास है, परंतु फिर भी वो कर्म करता है कि उसको समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। तो विश्व के लिए, अपने भक्तों के लिए, प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए भगवान कर्म करते हैं। और सृष्टि प्रक्रिया भी उन्हीं की देन है, क्योंकि भगवान सीधे वहां पर आया हुआ है। सदेक अग्र आसीत सह अकामयत एको हम बहुश्य। तो सृष्टि का स्वरूप का जो प्रथम संचालन है वो परमात्मा श्रीमन नारायण ही करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तस्य कर्तारम माम विद्धि। तो इस तरह से इसका विवेचन किया जा सकता है, और इसमें जितनी भ्रांतियां हैं उनका निराकरण करके प्रत्येक समाज के घटक व्यक्तियों को स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। यही हमारा इस विषय में कथन है या विवेचन है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन आपने किया। अब मैं जो है थोड़ा सा समसामयिक चर्चा करूँगा कि जो विज्ञान में या जो इस समय चल रहा है वो क्या है। क्योंकि हम लोग वेदों से, उपनिषदों से, गीता से और आज के प्रैक्टिकल तक आते हैं, क्योंकि समाज तो आज के मूल्यों पर ही चलना है, जो आज भारत सरकार के नियम हैं, संस्थाओं के नियम हैं। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें 3 बातें मेरे को प्रमुख लगीं। जी। एक तो आपने ये कहा कि जो कुछ होता है उसमें गुण की प्रधानता है, महागुणों की, जो मैंने सार में समझा। जी। तो महागुणों की जो है प्रधानता है, उसके अनुसार ही कार्य होता है। और वही गीता में एक जगह श्लोक में कहा है, मेरे को इस टाइम श्लोक नहीं आ रहा, आप बता देंगे, कि गुण ही गुण को बरतते हैं। ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने, ये गीता में इस बात की चर्चा आई है कि हर व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो गुण ही गुण को बरत रहे हैं। प्रकृति ही प्राकृतिक रूप से कर्म करा रही है, पूरा जीवन उसी के ऊपर चलता है। तो उसे चाहे आप जीन्स कहिए या एनवायरनमेंट कहिए, तो उस रूप से है। तो गुण ही गुण को बरतते हैं। तो मनुष्य की जो शारीरिक प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं। एक बात ये मेरे को इस रूप में समझ में आई। दूसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने कही, जो कि सबसे पहले या प्रथम ही हम उसको कहना चाहिए था मेरे को,
वो आपने कहा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक लाइन में वो संदेश आपने दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 50 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, तो वो 50 ट्रिलियन सेल्स आपस में लड़ती नहीं हैं। जो हमारे विभिन्न सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जो है मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपस में लड़ते नहीं हैं। ये आपस में कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करते हैं, जी, परस्पर सहयोग करते हैं, परस्पर हेल्प करते हैं। अगर एक सिस्टम खराब हो जाता है, मान लीजिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है या कार्डियक है, तो दूसरे सिस्टम उसको इम्प्रूव या ठीक करने में सहायता करते हैं। जी, तो ऐसे ही आपने कहा कि समाज में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, जी, परस्पर सहयोग करने की आवश्यकता है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, सहयोग करते हुए कोऑपरेट करें। हाँ, तो एक चीज़ है कोऑपरेट एंड डोमिनेट, एक दूसरे को सहयोग करें, और एक दूसरे को जब हम सहयोग करते हैं तो एक टीम बनती है, उसका एक लीडर होता है, जिसको आपने अपने रूप में क्षत्रिय कहा। तो वो जो लीडर होता है वो लीड करता है और पूरी टीम से एक अच्छा काम करा जाता है। अगर वो विभिन्न डायरेक्शन के होते हैं, मतों के होते हैं, तो वो वर्क उतना जो है आउटपुट नहीं आता। एक चीज़ ये पाई गई। तो ये हम लोगों को परस्पर सहयोग का आपने एक उपदेश किया कि हमको चारों वर्णों को एक साथ जो है परस्पर सहयोग करते हुए, जैसे शरीर बना रहता है ऐसे ही ये विश्व है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसे ये शरीर में कोशिकाएं और सिस्टम एक दूसरे से लड़ नहीं रही, कोऑपरेट कर रही हैं, ऐसे जो है समाज के हर व्यक्ति को, खाली भारतवर्ष के नहीं, खाली बनारस के नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नहीं, संपूर्ण विश्व यूनिवर्स के लिए ये सिद्धांत जो है हमारी गीता ने दिया। ये आप कहना चाह रहे थे, जो मैंने समझा आपके उपदेश से। दूसरे एक चीज इसमें और कहने लायक है जी, कि जैसे आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जी, वो कोशिकाएं आपस में की सहयोग करती हैं, किंतु जब कोई बीमारी आ जाती है तो कोशिकाएं अपने काम से इधर उधर हो जाती हैं, वो गड़बड़ करने लगती हैं। जी, इसलिए आप दवा देते हैं। जी, उसी तरह से समाज विध्वंसक जो तत्व हैं वो आपस में लड़ाते हैं, वो बीमारी है समाज की। तथा कथित कोई किसी वर्ग को लड़ाता है, कोई किसी वर्ग को लड़ाता है, कोई किसी का विद्वेष, तो विद्वेष करके वर्ग विशेष का वर्ग विशेष से लड़ाना, ये समाज की बीमारी है। और समाज की बीमारी को ठीक करने के लिए 3 प्रकार के चिकित्सक होते हैं। पहला चिकित्सक होता है स्वयं प्रशासक, जिसको हम लोग सरकार कहते हैं या राजा कहते हैं। आजकल तो राजा है नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र युग है। तो इसमें जो प्रशासक वर्ग है, जिसको हम राष्ट्रपति से लेकर के और जो है राज्यों के जो नेता वगैरह हैं वो, इसके साथ साथ जो हमारे न्यायालय, गांव के प्रधान तक, हाँ, गांव के प्रधान ऊपर से नीचे तक, तो इनको सबको सोचना है कि समाज विध्वंसक तत्वों को, ये तथाकथित बीच बीच में जो नेता उत्पन्न हो जा रहे हैं, कोई किसी वर्ग को लेकर लड़ा रहा है, कोई किसी वर्ग को लड़ा रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, इन सब से समाज की रक्षा करें। तो इनको एक औषधि इस तरह से बनानी पड़ेगी। एक उनको चाहिए, दूसरे जो है तत्त समाज के जो जागरूक हैं, जिनको हम समाज सुधारक कह सकते हैं या उपदेशक कह सकते हैं, उनको भी इस विषय में सोचना है। और तीसरे सबसे ज्यादा जवाबदारी होती शिक्षक की। विश्व के जितने शिक्षक हैं वो चाहे जिस वर्ग विशेष से संबद्ध हो, क्योंकि अब आज ये नहीं है कि फला वर्ग का ही खाली शिक्षक होगा, कोई भी शिक्षक हो सकता है, कोई भी अधिकारी हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है, क्योंकि समाज का संप्रति यही स्वरूप है। तो इस स्वरूप में भी अपने उन सात्विकादि गुणों को धारण करते हुए कैसे समाज को हम सही दिशा दे सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष रहित न करके, मैं फलाने वर्ग का हूँ इसलिए अपने छात्रों को, जो मेरे वर्ग के छात्रों उनको मैं देखूंगा, दूसरे वर्ग के छात्रों को नहीं देखूंगा। या दूसरे वर्ग का कोई चिकित्सक है तो दूसरे वर्ग का मैं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, अपने वर्ग वालों को अच्छा करूंगा। या नेता है तो अपने वर्ग वालों को मैं ज़्यादा सहायता पहुंचाऊंगा, भिन्न वर्ग वालों को नहीं पहुंचाऊंगा।
या कोई अधिकारी है तो अपने वर्ग वालों को हम ज़्यादा सुविधा तो देंगे, दूसरे वाले को नहीं। तो ये जो विध्वंसक, समाज विध्वंसक भावना, ये जो रोग है, इसको पूर्ण रूप से अपने अंदर से समाप्त करना होगा। तो ये एक रोग है, समाज का रोग, और इसकी औषधि ये 3 है: सरकारें, और जो है समाज के जागरूक व्यक्ति, और शिक्षक। तो ये तीनों एक होकर के जब काम करेंगे, क्योंकि सरकार को उत्तरदायित्व है, क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़े जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, और जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं दंड नीति नीति। क्योंकि समाज का जो विध्वंसक तत्व है वो दंड की ही भाषा समझता है, वो प्यार की भाषा कभी समझ ही नहीं सकता है। अगर प्यार की भाषा समझता होता तो उसके माँ ने प्यार दिया, उसके पिता ने प्यार दिया, उसके गुरु ने प्यार दिया, उसके भाई ने प्यार दिया, उसके समाज के संबंधी लोगों ने प्यार, सबकी भाषा समझा गया होता अब तक। अब केवल एक भाषा उसके लिए अवशिष्ट रह गई है, और वह दंड की भाषा। तो अगर दंड की भाषा समझाने में अगर सरकारें विफल रहती हैं, तो फिर उस रोग की औषधि उनके पास नहीं है, यही समझना चाहिए। तो इसलिए संपूर्ण समाज का जो 3 दायित्व है, 3 को उनको पालन करना चाहिए। तो जैसा कि आपने ये बात कही, मैं तीसरी बात कहना चाह रहा हूँ जो मैं चर्चा में ला रहा था। तो जैसा कि हमारे पूज्य पिताजी जो है इस चर्चा को करते थे, उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि जो विप्र है या ब्राह्मण है वो द्विज कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी। वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से हुआ, लेकिन द्विज का मतलब है कि उसके बाद उसको कर्म और उसको साधना और उसकी सारी चीज़ें होती हैं, करैक्टर को डेवलप करना होता है, जितने भी आपने गुण गिनाए। तो ऐसा खाली एक के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। नहीं, ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। गलत है। तो यह और अशास्त्रीय है, क्योंकि इसका कहीं प्रमाण नहीं है जी। जो देखिए ऐसा है, जैसे मनुष्य है, चाहे किसी भी वर्ग विशेष का हो, वो जन्म से ही मनुष्य है। ये नहीं कि पहले डार्विन का सिद्धांत भी फेल हो गया कि पहले वो जो है बंदर थे, उनकी पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गए। ये सिद्धांत कहीं भी अब लागू नहीं है। तो जिस वर्ग विशेष का है वो, जैसे अभी हमने आपको, ये गीता के विरुद्ध है। गीता में क्या कह रहा है? गीता गुण कर्म विभागशा, उसके उत्पन्न होने के पहले ही वो सिस्टम उसका तैयार हो गया है, ये ब्राह्मण कुल में जाएगा। उसी तरह से उसके गुण उसके स्वभाव में, मस्तिष्क में विकसित स्वतः रहते हैं। हम क्या करते हैं उसको, हम उनको संस्कारों के द्वारा उनको हम विकसित करते हैं। खाली अगर आप में, जैसे आप नीम है, नीम में उसमें तिक्त का सिस्टम है, उसको आप जो है उसको मधुर नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार गन्ना है, उसे मधुर का सिस्टम है, उसको आप तिक्त नहीं बना सकते। तो जिसका स्वाभाविक जो गुण है उसको जन्म से ही होते हैं। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ वो ब्राह्मण ही है जन्म से। संस्कार के द्वारा उसको हम उसके गुणों को विकसित करते हैं। जो क्षत्रिय हो जन्म से क्षत्रिय है, जागृत करते हैं। संस्कार के द्वारा उसको हम उसके सिस्टम को डेवलप करते हैं। वैश्य जो है जन्म से वैश्य है, शूद्र जन्म से शूद्र है, उसके गुणों को हम विकसित करते हैं। और विकसित जब करते हैं तो उसमें वो सर्वाधिक समाज की सेवा के लिए वो उपयुक्त नागरिक बनता है। तो इसमें फिर एक और चर्चा आती है कि जो आजकल कहा जा रहा है कि सभी जगह पुस्तकों में पढ़ने को आ रहा है, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि जो जैसे किसी बच्चे को कोई काम करना है, शिक्षा देनी है, हाँ। मतलब वो किस ब्रांच में जाए या क्या वो पढ़े या क्या वो करे। हाँ। तो आजकल जो विद्वान लोग हैं समाज में जी। तो उनका ये कहना है कि जो उसकी हॉबी हो, हॉबी जो है स्वभाव होता है, प्रकृति होती है। तो कोई आदमी डॉक्टरी में बच्चा नहीं जाना चाह रहा और जो है एक ज़बरदस्ती उसे डॉक्टरी में डाल रहे हैं। जी। तो ये एक उसकी हॉबी क्या है, इसको भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। क्योंकि कर्म की बात जब आ रही है तो वो अगर कोई एक बात चलती है कि अगर वो वीडियोग्राफी को सीखना चाहता है या वो जो है वकालत करना, मतलब उसकी एक प्रकृति सी बनती है, उस तरफ हो जाता है। हॉबी किसे कहते हैं? हॉबी उसे कहते हैं जिस काम को आप घंटों करते रहें और थकान उत्साह के साथ करें और नींद या थकान ना लगे, वो चीज़ हॉबी है। क्योंकि उसमें कई घंटों तक काम करने के बाद भी शरीर में कष्ट नहीं। और जो
हॉबी नहीं है, मतलब उसका स्वभाव नहीं है, तो अगर वो स्वभाव के विपरीत आदमी 1 घंटे काम करता है तो 1 घंटे में उसको इतनी थकान लगती है जैसे उसने 24 घंटे काम कर लिया। जी। तो एक ये जो बिंदु आ रहा है कि उसकी हॉबी या उसकी जो पर्सनालिटी या उसके स्वभाव या उसके, क्योंकि मानसिक गुण या स्वभाव या प्रकृति से ही उसकी हॉबी बनेगी। हाँ स्वभाव का ये एक स्वरूप हुआ, बिल्कुल। उसे चाहे आप अंग्रेजी में हॉबी कहते हैं या उसे स्वभाव कहें कि उसका स्वभाव है कि वो उस चीज़ को पसंद कर रहा है और उसी चीज़ को करने से थकता नहीं जी और उसको अच्छी तरह कर रहा है। जी। तो पहले पेरेंट्स को और उस बच्चे को भी ये समझना होगा कि उसका असलियत में रुझान या स्वभाव क्या है। जी। या स्वभाव, मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि हॉबी कहूँ या स्वभाव कहूँ। स्वभाव कहिए। तो स्वभाव जो है उसका क्या है और जिसमें से थकान नहीं लग रही और उसे बहुत अच्छा भी लगता है, जिससे कि क्योंकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि आप बड़े बड़े पदों पे लोग हैं और वो बाद में ये चीज़ बनते हैं कि मैं ये बनना चाहता था लेकिन बन गया, ये मैं वो चीज़ बनता तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये सारी बातें आती हैं, तो इसके बारे में आपका गुरुजी क्या विचार है? देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की हॉबी बनने में कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। मुख्य एक पहला कारण ये होता है उसके पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार क्षेत्र विशेष में जाने की उसकी प्रवृत्ति बनना, ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड होता है उसके परिवार का वातावरण, उसके परिवार के सदस्य कैसे हैं। जैसे व्यक्ति कभी भी अकल्पित विषय के तरफ नहीं मुड़ता है, ये ध्रुव सत्य है। ऐसे कोई व्यक्ति किसी की हॉबी नहीं बनती जिसको जिंदगी में ना तो सुना हो ना तो देखा हो कहीं भी। अगर बनती हो तो बताइए, वो नहीं बनेगी। तो इसलिए परिवेश उसका बनता है। तीसरे उसको जो शिक्षा के समय पर जो उसको मिलता है, तो शिक्षा हो गई। और संप्रति जो एक और है जिसको हम चतुर्थ कह सकते हैं, वो मीडिया, माने अनेक प्रकार के जो ये आपके सिस्टम है, तो इनके आधार पर भी उसके हॉबी बनती है। तो ये 4 स्वरूप होते हैं हॉबी में उसके बनने के। पहला उसके अपने पूर्व जन्म कृत कर्म, दूसरे उसकी पारिवारिक स्थिति, तीसरे उसकी शिक्षा और चौथे ये बात जो जबरदस्ती वातावरण बनाने वाले ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या तथा भूत जो ग्रंथ हैं, और ये लोगों की, और एक पांचवा भी हो सकता है परंतु उसका बहुत महत्व नहीं है, वो होता है ऊट पटांग की सलाह देने वाले लोगों का सिस्टम। जिनको जरूरत नहीं उसको भी सलाह देना है, तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो। तो कोई एक छोटा बच्चा जो है या हाई स्कूल पास का जो बच्चा है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो पूर्ण रूप से स्वतः निर्णय ले सके। तो 4 लोगों की बात, अगर 4 लोग गलत गलत बात बोलकर उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो गलत जगह उसकी हावी बन जाए। तो इसलिए हावी बनाने के लिए भी वातावरण, परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनको सोचना पड़ता है कि हमारे लड़के का सबसे अधिक श्रम करने का क्षेत्र उसके लिए क्या दिखाई पड़ रहा है, और उसी तरफ उसको बनाने का प्रयास करना उचित होता है। अगर आपका औसत दर्जे की उसकी बुद्धि है तो आप ऐसे क्षेत्र को चुनें कि जिससे उसकी बुद्धि का सही ढंग से विकास हो सके। यदि उसकी तीव्र बुद्धि है, उसके औसत दर्जे काम में लगा देंगे तो बढ़ेगा तो, किंतु पूर्ण विकास उसका नहीं होगा। और जो मंद बुद्धि है वो कौन सा काम कर सकता है, कौन उसके लिए उपयुक्त है, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनको निर्णय लेना पड़ता है उसके बुद्धि तत्व। और आजकल तो विज्ञान भी आ गया है, आप उनका बच्चे का जो है उसका बुद्धि का परीक्षण, IQ सिस्टम, वो आप परीक्षण करा लेते हैं। परीक्षण करने पर वही चीज आपके सामने आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मानसिक जो सिस्टम उसका है उसके कर्मों के आधार पर, परिवेश के आधार पर, इसलिए वातावरण को सबसे प्रमुख दिया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है संग से दोष और गुण दोनों होते हैं। संग का मतलब क्या होता है, जिसके साथ आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है, वो वही सोचता है। इसीलिए हमारे यहाँ पारंपरिक जो कर्म थे या जो व्यवसाय था उसके प्रति लोगों की दृष्टि अधिक जाती थी, क्योंकि शुरू से उसकी हॉबी उसी में बनती थी और वो बहुत डेवलप करता था। हमारे यहाँ ऐसे लोग थे जो वस्त्र बनाने कला थी कि संपूर्ण साड़ी
वो माच जो है आपके अंगूठी से एक थान पूरा जो है एक अंगूठी से वो इस अंगूठी से पूरा थान वो निकाल देती, इतना सूक्ष्म बनाते थे। आज भी जो है कुछ उनके उपकरण जो प्राप्त हो रहे हैं, आज भी लोहा इस तरह का जिसमें जंग नहीं लगती, चाहे जितना पानी हो गिरे या चाहे जो हो। तो ये जो अनेक कलाएं हैं या अनेक वैज्ञानिक चीजें हैं, तो उनका जो विकास हुआ वो आपके पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से अधिक हुआ। और विज्ञान, जैसे एक दिन हमने चर्चा की थी परंपरा के विषय को लेकर के, अगर जैसे आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, अगर मान लीजिए कि आपका लड़का चिकित्सा क्षेत्र में गया होता, तो उसको आप चिकित्सा के प्रत्येक चीज़ों को आप स्वतः पहले उसको आप उसका विकास आप कर देते, और इसके बाद वो और उसमें विकास करता और उसमें जानकारी उसको होती। तो ये, परंतु अगर वो दूसरे क्षेत्र में गया है, तो दूसरे क्षेत्र में जाने के कारण उसको स्वतः शुरू से उस चीज को विकसित करना पड़ेगा अपने में, उतना उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका जो श्रम है या उसकी जो मेहनत है उसको अधिक देनी पड़ रही है, जितना वो आपके सिस्टम को सीखता उसकी अपेक्षा। कारण क्या है कि उसको शुरू से काका गागा से आगे बढ़ना पड़ रहा है, उसको अपनी विरासत नहीं मिल पा रही है क्योंकि दूसरे क्षेत्र में वो चला गया। तो हॉबी के लिए भी निर्धारण करता है उसका परिवेश क्या है और वो देख क्या रहा है। तो अगर उसको कोई भ्रमित नहीं करता है, उसकी अच्छी स्थिति ही बनती है। तो हॉबी कोई अलग से किसी की नहीं बनती है। हॉबी बनाने में 4 कारण होता है जिनका उल्लेख हमने किया। तो हम लोगों ने ये चर्चा की, तो मुख्य रूप से एक अभी आपने बात की कि जो संघ है या जो वातावरण है वो ज़्यादा प्रभावित करता है। जी। तो अभी ये विज्ञान में बात आ रही थी, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कि उसमें ये बात आई कि जो 20वीं शताब्दी में हम जीन्स की थ्योरी पे चले, कि सब कुछ जीन्स करता है, लेकिन इन्वायरमेंट ज़्यादा करता है। इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, जिसको आपने कहा परिवेश, संघ। क्योंकि कोई भी सेल है तो जब स्टेम सेल की और या मतलब कोशिकाओं को अलग कर लिया जाता है और बाहर जो है वातावरण में रख के देखा जाता है, तो वो जो है परिवेश से प्रभावित होती हैं। इतना वो जेनेटिकली प्रभावित नहीं कर रही। और दूसरी बात है, जीन्स के ऊपर एक प्रोटीन की जो है कवरिंग है, तो जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता तब तक वो डोमिनेट करके अपने चीज़ों को प्रकट नहीं कर पाता। तो सिग्नल कहाँ से आ रहा है और क्यों सिग्नल बन रहा है? वो बाहरी वातावरण से सिग्नल मिल रहा है। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हम टॉक्सिन्स ग्रहण कर रहे हैं, जो हम खादों में जो ये मिलावट वाली चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, और या जो हमारे प्रदूषण हो रहा है पंचमहाभूतों में, तो ये जो है एक अलग तरीके का सिग्नल दे रहे हैं, और जिनसे कि वो जीन्स के ऊपर जाके अफेक्ट कर रहा है, वो प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है और जीन्स अपना जो है डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये हुआ कहाँ से? ये तो इन्वायरमेंट मूल कारण हुआ, जीन्स नहीं। जीन्स तो उस इन्वायरमेंट से प्रभावित होने के कारण रोग जाके पैदा कर गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी परिचर्चा चल रही है कि जीन्स को जो है हम मुख्य मान लें या इन्वायरमेंट को। तो ये जो थ्योरी गीता की आप बता रहे हो, तो वो इन्वायरमेंट को मान रही है, और वैज्ञानिक लोग अब इन्वायरमेंट की तरफ चल रहे हैं, और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि पर्यावरण को शुद्ध करो। और कोविड-19 का एक जो है निगेटिव इफेक्ट भी है और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है, नदियाँ बिल्कुल साफ हो रही हैं क्योंकि प्रदूषण कम हो गया। तो ये प्रकृति अपने आप को सुधारती है। कैसे सुधारती है? तो कुछ निगेटिव ऐसा काम करती है या पॉजिटिव ऐसा काम करती है कि वो अपने में संतुलन ले आती है। तो ये एक चर्चा इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाई, और सभी अपनी अपनी बुद्धि से, पेरेंट्स और व्यक्ति सोचने और समझने और करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं ये कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, ये तो हमने शास्त्र में क्या है और उसके ऊपर परिचर्चा की, ये किसी के ऊपर हम थोप नहीं रहे हैं। आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से स्वतंत्र हैं निर्णय करने के लिए। और इसी के साथ जो है मैं अब इस परिचर्चा को समाप्त करूंगा। लेकिन जिन लोगों को ये परिचर्चा अच्छी लग रही है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभिन्न लोग के मत हैं। चाहे आप जितनी अच्छी बात करें, लेकिन उनके दिमाग में जो चीज़ है वो वैसे ही निर्णय करेंगे, क्योंकि ये भी गुण ही गुण को बरतते हैं।
उसका भी कारण गुण है कि आप कितनी भी अच्छी बात करें वो उनको बुरी लग जाएगी। बुरी भी लगेगी, हो सकता है अच्छी भी लग जाए। तो दोनों अच्छी बात। लगने वालों को अच्छी लगेगी, बुरी लगने वालों को बुरी लगेगी। तो सभी स्वतंत्र है अच्छी और बुरी लगने में, क्योंकि ये भारतवर्ष में एक स्वतंत्रता है अपने विचार को व्यक्त करने की। हमने अपने विचार रखे और इसी के साथ हम सबको धन्यवाद देंगे। अगर ये आपको चर्चा अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गुरुजी कुछ और कहना चाहेंगे कि या समाप्त करूं, क्योंकि टाइम 55 मिनट हो चुके हैं। नहीं, बस इतना ही। थैंक यू ऑल।